भैया का भैया डूब रहा, अब नैया पार करो भैया। आज आपका भाई कष्ट पा रहा है, मुझे इस मझधार से बाहर निकालो। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भैया तुम परेशान ना हो, अब तुम जाओ, प्रातः काल होने पर मैं बड़े बुजुर्गों से सलाह लूंगा कि क्या करें जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। धुंधकारी चला जाता है, गोकर्ण महाराज सो जाते हैं। महाराज नींद तो नहीं आई, सोच विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। जैसे ही प्रातः काल होता है, हे शौनक ऋषियों, तो आज गोकर्ण महाराज ने एक बैठक की और उसमें अपने बुजुर्गों को सम्मिलित किया, संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे प्रश्न कर दिया, जो घटना घटी सारी वार्ता बताई। तो उन सबने कहा कि हे गोकर्ण, तुम तो स्वयं पंडित हो, ज्ञानी हो, कहा मैंने सब कुछ किया लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। बोले तो सुनो, इस संसार में दो ही देव ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष नजर आते हैं। दो देव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष नजर आते हैं, एक सूर्य देव और एक चंद्र देव। बोले चलो हम सूर्य देव का सहारा लेते हैं। आज प्रातः काल के सूर्य देव जैसे ही उदय होते हैं, पहुंचे, स्तुति की तो सूर्य देव प्रकट हुए, सारी वार्ता बतलाई। तो आज सूर्य भगवान ने एक श्लोक का उच्चारण किया। तो वेद व्यास महाराज ने वर्णित किया क्या कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवाचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुता। कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वाचा, यानी सूर्य भगवान के वचन हैं कि हे गोकर्ण महाराज, आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करिए संकल्पित करके। उससे अवश्य ही तुम्हारे उस धुंधकारी भाई का कल्याण होगा, उद्धार होगा। सूर्य भगवान के वचनों को सुनकर आज गोकर्ण महाराज ने पंचांग को देखा, तिथि नक्षत्र गणना इत्यादि करने के पश्चात व्यासपीठ की रचना की और स्वयं ही उस व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। प्रथम दिवस की कथा जब प्रारंभ हुई तो उन्होंने अपने भाई का आवाहन किया। जब वो आया तो जिस जगह पर महाराज पंडाल लगा होता है, जहां कथा होती है, जो एक एरिया होता है, सर्कल, उतने बीच के अंदर कोई प्रेत शक्ति रुक नहीं सकती। क्यों? जिस जगह पर भगवान के नाम का गुणगान होता है, कथा होती है, तो उस जगह पर हनुमान जी महाराज का पहरा होता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, हमेशा रहते हैं। तो आज जब ये आया तो इसे पंडाल में तो जगह नहीं मिली। पंडाल से बाहर ईशान कोण में एक महाराज सूखा हुआ बांस का वृक्ष था, उसमें कीड़ों ने छिद्र कर दिए थे। देखा होगा लकड़ी में जब कीड़ा लग जाता है घुन, तो छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। तो ये वायु रूप में है, तो ये वायु रूप में होने के कारण उस बांस के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये मन, वचन और श्रद्धा विश्वास के साथ गोकर्ण जी जो भागवत कथा सुनाते हैं उसे श्रवण करने लगे। प्रथम दिवस की कथा श्रवण की जब आरती हुई तो उस बांस की एक ग्रंथि फट जाती है।
दूसरे दिवस की कथा हुई, आरती हुई, दूसरी गांठ फटी। ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवां दिवस जब हुआ तो एक घनघोर आवाज होती है। और जब घनघोर आवाज हुई महाराज, तो उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता। जब वो अपने स्वरूप में आया, कानों में कुंडल है, बलकल वस्त्र पड़े हैं, क्या देखा कि उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए। जब वो पार्षद आए और उस धुंधकारी को अपने विमान में बिठाया और लेकर जाने लगे, तो गोकर्ण महाराज ने आवाज लगाई, ठहरो, कि उपस्थितो तिष्ठते भद्रम ते तपः। ठहर जाओ, अरे दूतो रुकिए। पार्षदों से कहने लगे गोकर्ण महाराज, कथा तो यहाँ सभी ने समान रूप से सुनी, तो आप केवल मेरे भाई के लिए ही विमान लेकर क्यों आए, इनके लिए क्यों नहीं? कथा तो यहाँ सभी ने सुनी। तो उन पार्षदों ने कहा, अरे गोकर्ण महाराज, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आपने कथा सुनाई, यहाँ बैठे लोगों ने भी सुनी, और इस प्रेत योनि में पड़े तुम्हारे भाई इस धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन सुनने का भेद हुआ। इन्होंने दूसरे तरीके से श्रवण किया और उसने दूसरे तरीके से श्रवण किया। सुनने के भेद के कारण ही, क्यों? तुम्हारे भाई ने 7 दिन निराहार व्रत रख करके इस कथा को श्रवण किया। सात्विक मन से कथा को श्रवण किया। इन श्रवणों के माध्यम से उसे अपने अंतःकरण में उतारा, उसके पश्चात उस पर मनन किया, चिंतन किया। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे थे वो इतना विचार नहीं कर सके। वो तो यहाँ आकर अपने यहाँ की बात, वहाँ की बात, यहाँ बैठे, जब तन यहाँ बैठा है लेकिन मन कहीं और है। और ये बात महाराज धुंधकारी और उन श्रोताओं पर ही लागू नहीं होती, हमारे और आपके ऊपर भी लागू होती है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते। सभी श्रोता श्रोता का रूप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते महाराज? कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते। क्यों? कि कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और यहाँ आए। खूब चकाचक महाराज 8-10 पराठे डाल लिए। बोले अब समय नहीं कट रहा है, चलो कथा चल रही है वहीं चलते हैं, टाइम पास करेंगे। आए, बैठे, खंबे इत्यादि की धोख लगाई, आंख बंद करी, जिससे महाराज को ये लगे कि मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कथा का। लेकिन वो पहुंच गए अपनी मस्ती में। कुछ तो महाराज सोने आते हैं और कुछ सरौता, जानते हो कटिंग जो जिससे सुपारी काटी जाती है, उनका कार्य क्या होता है? वो आए, बैठे, इधर उधर नजर घुमाई, बोले साउंड सही नहीं बज रहा। पंडित जी ने ये कथा बोली, ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है, इंस्ट्रूमेंट वाला सही नहीं बजा रहा। मतलब कटिंग करने आते हैं कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, और कुछ सोते और सरोते हैं। हे गोकर्ण,
इसलिए कथा सुनने पर भी इस भाव से आओगे तो कथा कितनी भी सुन लेना, क्या होगा कि इसलिए कथा सुनने पर भी और फल एक से नहीं होते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक से नहीं होते हैं, होते हैं। हरि बोल। क्या ध्यान दें कि सब श्रोता रूप नहीं होते, सभी श्रोता यहाँ हल्के, यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरी बात का बुरा मत मानना, और मान भी जाओगे तो हमारा क्या करोगे, 7 दिन बाद हम अपने घर तुम अपने घर, फर्क नहीं पड़ता। आओ तो वेलकम और जाओ तो वेलकम। इसीलिए यहाँ आए हो, अपना उद्धार चाहो और चाहते हो कल्याण भी महाराज शरीर का तब ही होता है जब भगवान की कथा को श्रवण करो, तन मन चिंतन करिए, मनन करिए, उसके बाद उसे अपने हृदय में अंतःकरण में उतारिए, उसके पश्चात उस पर अमल करोगे तो महाराज कल्याण अवश्य होगा। और यदि आप इसी में रहे कटिंग करने में, सोने में, यदि नींद पूरी करने आओगे, कटिंग करने आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ना ही हुआ था, ना हुआ है और ना आगे होगा। क्या सब श्रोता रूप नहीं होते, कुछ सोते और सराते हैं, तो इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक से नहीं होते हैं, होते हैं। हरि बोल। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो आज भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण महाराज, इनके सुनने के भेद से ही इनके फल में भी अंतर हो गया। अंतर हुआ तो इसके लिए विमान आया, लेकिन इनके लिए विमान नहीं आया। और यदि आप इनका भी कल्याण चाहते हो तो आने वाले समय में आप कथा का पुनः स्थापन करें और वाचन करें, और ये भी कथा को मन से सुने, उस पर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, हृदय में अंतःकरण में उतारें, फिर उसके बाद उस पर अमल करें, तो इनका भी मोक्ष संभव है। इतने वचनों को कहकर हे सौनक ऋषियों, उस धुंधकारी को अपने विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ लोक में ले जाते। समय आने पर गोकर्ण महाराज ने पुनः कथा को स्थापना की, व्यासपीठ की रचना की, पुनः उस व्यासपीठ पर विराजित हुए, भगवान की कथा को संपूर्ण तरीके से भक्तों को श्रवण कराया।
और उन सभी भक्तों ने भी उस कथा को मन लगा करके श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। उसके फल स्वरूप में भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं और उन सभी श्रोताओं को अपने विमान में बिठाकर भगवान के धाम ले जाते हैं। उन सभी का उद्धार होता है, मोक्ष होता है।